बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो बीए का अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसका टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का को फैक्टर मेथड, कि किस तरह हम को फैक्टर मेथड के ज़रिए से को फैक्टर मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया आपकी बुक से कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, इसको हमने को फैक्टर मेथड के ज़रिए से हमने इसका मैट्रिक्स निकालना है। सबसे पहले मेथड देख लेते हैं क्या है। इसको हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए का नाम दे लिया। अच्छा, इसमें हमें पता है दो चीज़ें, ऐसे कितार हैं और ऐसे हम चलते हैं तो कॉलम वाइज चलते हैं। को फैक्टर मेथड के ज़रिए सबसे पहले जो पहला मेथड है उस आपने ये काम करना है कि -1 लेनी है, -1, ठीक है। उसके बाद हमने पहली कितार छोड़ देनी है और पहला कॉलम छोड़ देना है। तो यहाँ पे लिख लेना पहली कितार जमा पहला कॉलम 1 + 1 इंटू पहली कितार छोड़ देनी, पहला कॉलम हमने छोड़ देना, तो हमारे पास मैट्रिक्स रह जाएगा वो 4 0 4 3 एंड -3 रह जाएगा इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास बनता है -1⁻2 इंटू इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे 0 -12 इस तरह से। मज़ीद इसको सॉल्व कर लें तो -1 का स्क्वायर लेता हूँ वो +1 बन जाता है इंटू -12, तो ये हमारे पास -12 आ गया 1। अब नेक्स्ट हमने कितना करना है, सेम ऐसी प्रोसेस करना, -1 की पावर। अब हमने पहली कितार और दूसरा कॉलम छोड़ देना है, पहली कितार दूसरा कॉलम, ये पहली कितार छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास -2 4 4 एंड -3 आएगा इस तरह से। इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 1 3, -1 की पावर 3 इंटू, अब इसको हम डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं, प्लस का 6 बन जाएगा और माइनस का 16 बन जाएगा। तो ये -1 की पावर 3 हो तो ये हमारे पास -1 बनता है, इंटू -16 इंटू 6 ये माइनस का 10 और इक्वल टू ये बन जाएगा 10 की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब इसी तरह -1 की पावर 1। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लिखना है पहली कितार छोड़नी और तीसरा कॉलम छोड़ देना है इस तरह से, पहली कितार छोड़ देनी और तीसरा कॉलम छोड़ देना, तो ये बनेगा 2 0 सॉरी -2 और 0 4 एंड 3। इसको -1 की पावर 4 बनेगा, -1 की पावर 4 इंटू 3 2s आर -6 -0, क्योंकि 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, -1 की पावर 4 हमारा बनता है +1 और -6, तो ये बन जाएगा 6 -6। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसको एक हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है ना, बेसिकली वो मैट्रिक्स होता है इस फॉर्म में A11 A12 A13, इसी तरह A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब कुछ आपको इसके आइडिया हो गया होगा कि किस तरह हम लोग ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। अब ये -1 की पावर 1 + 1 है, यानी कि पहला एलिमेंट मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, ये वाला। इसी तरह 1 + 2 है, पहली किताब दूसरा कदम यानी कि 12। इसी तरह आगे हमारे पास 13 बन रहा है, 1 और 3 13 बनता है। तो मतलब अब जो हमारा A11 एलिमेंट है वो ये है, A12 एलिमेंट है वो ये है और A13 एलिमेंट है वो -6 है। हमने ये पहली रो निकाल ली है। अब हमने निकालनी A21 A22 और A23, उसको हम देख लेते हैं। दोबारा वही प्रोसीजर हम करेंगे, -1 की पावर, नेक्स्ट अब 2 और 1। अब इधर भी हम दूसरी कितार और पहला कॉलम वो लिखेंगे, दूसरी कितार छोड़ देंगे और पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो -4 -2 3 -3 का डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, ये -1 की पावर 3 बनेगा, -1 की पावर 3 और सारा डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो हमारे पास -12 प्लस का 6,
-4 की पावर 3 हो तो वो -1 बनता है, और -12 + 6 तो -6, तो ये हमारे पास बनेगा +6। अब हमने ये वैल्यू A21 हमने निकाल दी। अब हमने निकालना है A22। तो A22 को के लिए हम लिखते हैं -1 की पावर 2 + 2, यानी कि अब हमने दूसरी कितार और दूसरा कॉलम को स्किप कर देना। ये दूसरी कितार और दूसरा कॉलम स्किप करके जो एलिमेंट रह जाएंगे इसको स्किप कर देना है, और इसको स्किप करके ये 2 रह जाएगा, यहाँ से -2 रह जाएगा, यहाँ से 4 रह जाएगा, और यहाँ से -3। दूसरी कितार और दूसरा कॉलम स्किप हमने करके ये हमारे पास बन गया। इसको सॉल्व कर लें अब। -1 की पावर 4 बनेगा इंटू -6 प्लस का 8। तो -1 की पावर 4 हम करेंगे तो ये हमारे पास है प्लस का 1 बन जाएगा, इंटू +8 में से -6 के प्लस का 2, ये 2 1 ज़ार 2। अब हमारे पास A23 हमने निकालना है, दूसरी कितार और तीसरे कॉलम को स्किप करना है, तो हमारे पास वो एलिमेंट आ जाएगा। लिख लेते हैं इधर दोबारा, -1 की पावर 2 + 3 लिख लेंगे। अब हमने दूसरी कितार छोड़ देनी और तीसरा कॉलम छोड़ देना है। दूसरी कितार और तीसरा कॉलम, ये 2 - 4 बनेगा और 4 3 बनेगा। इसको सॉल्व कर लें तो -1 की पावर 5 इंटू 3 2 ज़ार 6 प्लस 16, तो ये बनेगा -1 बाहर आ जाएगा, और ये 16 और 6 22 = -20। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमने आंसर्स निकाले वो मैंने A11, A12, A13, A21, A22 और A23 के लगा दिए हैं। तो यहाँ पे मुझे एक मिस्टेक नज़र आ रही है कि -4 और -3 माइनस का 12 और प्लस का 12 बनेगा ये वाला, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये प्लस का 12 बनेगा। प्लस का 12 और प्लस का 6 हमारे पास 12 और 6 18 बनता है, तो ये 6 नहीं, ये 18 बनेगा। और 2 और 1 3 -7 आएगा, माइनस का 18 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 6 की जगह पे, हम यहाँ पे करेक्शन कर ले माइनस का 18। बाकी हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब नेक्स्ट हमने A31, A32 और A33 फाइंड आउट करना है। उसी तरह वही प्रोसेस हम सेम करते हैं। A31 इधर हम पहले लिख लेते हैं, A31 हम निकालने लगे हैं। इधर जो हमने निकाला इधर लिख लेते हैं A21, इधर A22, A23। तो A31 हम निकालते हैं इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1, 3 + 1। अब हमने क्या करना है, तीसरी रो छोड़ देनी है और पहला कॉलम छोड़ देना है। तीसरी रो और पहला कॉलम, तो ये -4 -2 0 और 4 ये बचता है, जो कि इक्वल टू आएगा। अब -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4 इंटू इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें तो 4 4 16 -16 माइनस माइनस प्लस का 0, तो ये हमारा आंसर आएगा। -1 की पावर 4 हो तो वो प्लस का 1 बन जाता है इंटू -16, आंसर बनेगा -16। ये हमारा A31 निकला है। अब इसी तरह A32 हम निकाल लें, A32 तो यहाँ पे -1 की पावर 3 और 2 को हम ऐड कर देंगे, और साथ ही तीसरी रो और दूसरा कॉलम को हम स्किप कर देंगे, तो हमारे पास ये बचेगा 2 -2 -2 और ये 4। इस तरह से तीसरी रो और दूसरा कॉलम स्किप कर दिया। इसको सॉल्व कर लें, -1 की पावर 3 और 2 5 बनता है, -1 पावर 5 और डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस और फार्मूले का माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, तो ये बनता है -1 की पावर 5 हो तो वो -1 आ जाता है, -1 और 8 में से 4 गए 4, तो ये -4 आ जाएगा। अब थर्ड हमारे पास रह गया A33 हमने ये फाइंड आउट करना है, तो A33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 3 जो कि 6 बनेगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, तीसरी रो और तीसरा कॉलम को स्किप कर देंगे, तो जो बचता है 2 -4 -2 एंड 0, तो ये -1 की पावर 6 इंटू ये 0 बन जाएगा, दरमियान में आ जाएगा -8,
तो ये -1 की पावर 6 हो तो वो प्लस हो जाएगा +1 और साथ -8 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम A31 A32 और A33 की वैल्यूज़ अपने मैट्रिक्स में पुट कर दें। इस मैट्रिक्स में A31 की जगह पे हम पुट करते हैं -16, A32 की जगह पे -4 और A33 की जगह पे -8। तो यही हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा भी हमारे पास मैट्रिक्स में रोज़ या कॉलम्स की तादाद बढ़ती जाए तो वैसे वैसे फिर एक एक स्टेप बढ़ता जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 3 आ रहा है तो मज़ीद फिर अगर 3 4 आ जाएगा, इधर भी फिर 2 3 है लास्ट में, नेक्स्ट 2 4 आ जाएगा। रोज़ और कॉलम बढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का उसको हम सॉल्व कर सकते हैं।